12 अगस्त 1985 जापान में एक आम गर्मी का दिन। जापान एयरलाइंस की फ्लाइट 123, एक बोइंग 747 टोक्यो के हानेडा एयरपोर्ट से ओसाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने वाली थी। उसमें 509 लोग सवार थे, 15 क्रू मेंबर्स और 494 यात्री। फ्लाइट परिवारों से भरी हुई थी जो ओबोन त्योहार मनाने जा रहे थे। यात्रियों में बिजनेसमैन और टूरिस्ट भी थे। माहौल खुशनुमा था, इस बात से बेखबर कि उनका इंतजार एक भयानक हादसा कर रहा है। 6:12 पर फ्लाइट ने उड़ान भरी। उसकी उड़ान सामान्य लग रही थी। पहले 12 मिनट तक सब कुछ सामान्य रहा। केबिन क्रू ने इन फ्लाइट सर्विस शुरू कर दी थी। उन्हें क्या पता था कि ये आम पल जल्द ही जिंदगी और मौत की जंग में बदल जाएंगे। शाम लगभग 6:24 पर केबिन में एक बहरा कर देने वाला धमाका हुआ, जिससे विमान हिंसक रूप से हिलने लगा। विमान में सवार लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि विमान का पिछला प्रेशर बल्कहेड फट गया है। एक भयानक खराबी जिसके कारण कई घटनाएं हुईं और जापान का सबसे भीषण हवाई हादसा हुआ। डिकम्प्रेशन का बल बहुत ज्यादा था, जिससे पूंछ का एक बड़ा हिस्सा फट गया और सभी 4 हाइड्रोलिक लाइनें टूट गईं, जो विमान के महत्वपूर्ण कंट्रोल सरफेस को नियंत्रित करती थी। पायलट कैप्टन मसामी तकाहामा, फर्स्ट ऑफिसर युताका सासाकी और फ्लाइट इंजीनियर हिरोशी फुकुदा को तुरंत एक ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा जो पहले कभी नहीं आई थी। नियंत्रण अचानक खो जाने से विमान तेजी से ऊपर गया और फिर एक भयानक गोता लगाया। पायलट क्षतिग्रस्त विमान पर नियंत्रण पाने के लिए हिम्मत से लड़े, उन ताकतों के खिलाफ जूझ रहे थे जिन्हें वे मुश्किल से समझ पा रहे थे। केबिन के अंदर अफरा तफरी मच गई क्योंकि ऑक्सीजन मास्क छत से नीचे गिर गए और बिना बंधी चीजें इधर उधर उड़ने लगी। यात्री और क्रू अपनी अपनी सीटों से चिपके हुए थे क्योंकि विमान बुरी तरह से हिल रहा था। पायलटों के साहसिक प्रयासों के बावजूद बेकाबू 747 का अनियमित अवतरण जारी रहा। हर पल उम्मीद कम होती गई। शाम 6:56 पर 32 मिनट की दर्दनाक जद्दोजहद के बाद जापान एयरलाइंस की फ्लाइट 123 गुन्मा प्रांत में माउंट टाकामागाहारा के घने जंगलों वाली ढलान पर जा गिरी। यह टक्कर, जो कई मील दूर तक सुनाई दी, ने विमान को चकनाचूर कर दिया। दुर्घटना स्थल दूर होने और पहाड़ी इलाके और अंधेरे के कारण बचाव दल के लिए वहां पहुंचना मुश्किल हो गया। बचाव दल को मलबे तक पहुंचने में लगभग 12 घंटे लग गए। चमत्कारिक रूप से 4 यात्री शुरुआती टक्कर से बच गए। वे मलबे के बीच जिंदगी से चिपके हुए पाए गए। बचे हुए लोग 28 वर्षीय फ्लाइट अटेंडेंट यूमी ओचियाई, अपनी छोटी बेटी के साथ यात्रा कर रही 34 वर्षीय महिला हिरोको योशिजाकी और 12 वर्षीय लड़की कीको कवाकामी टूटे हुए धातु और मलबे के बीच फंसे हुए थे। उन्होंने बचाव के लिए एक लंबा और मुश्किल इंतजार किया। चौथी जीवित बची हिरोको की 8 साल की बेटी मिकिको योशिजाकी चमत्कारिक रूप से बिना चोट के पाई गई। उनका बच पाना हर मुश्किल के खिलाफ इंसानी भावना की ताकत का प्रमाण है। जापान के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कमीशन द्वारा की गई आधिकारिक जांच में यह निष्कर्ष निकाला गया कि दुर्घटना पिछले प्रेशर बल्कहेड के फेल होने के कारण हुई थी। यह विफलता 7 साल पहले विमान पर की गई एक खराब मरम्मत के कारण हुई थी। जांच से पता चला कि बल्कहेड के एक महत्वपूर्ण हिस्से को बोइंग ने गलत तरीके से रिपेयर किया था, जिससे मेटल फटीग और विनाशकारी रूप से फट गया। इस त्रासदी से जापान और पूरी दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई। आपदा के बाद जापान एयरलाइंस को अपनी सुरक्षा प्रथाओं और निरीक्षण के लिए कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। एयरलाइन ने व्यापक बदलाव किए, जिसमें अपनी रखरखाव प्रक्रियाओं में सुधार और अपने कर्मियों को फिर से प्रशिक्षित करना शामिल है। इस त्रासदी के कारण दुनिया भर में विमानन सुरक्षा मानकों में भी महत्वपूर्ण बदलाव हुए। बोइंग ने खराब बल्कहेड को फिर से डिजाइन किया और दुनिया भर के विमानन अधिकारियों ने पुराने विमानों के लिए सख्त निरीक्षण और रखरखाव प्रोटोकॉल लागू किए। जापान एयरलाइंस की फ्लाइट 123 के नुकसान से सीखे गए सबक आज भी विमानन उद्योग को आकार देते हैं। यह कठोर सुरक्षा उपायों के महत्व और सुरक्षित आसमान की निरंतर खोज की याद दिलाते हैं।